हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी मैम। सो बेटा, आपको पीछे एम्स दिख रहा होगा ना? कौन सा एम्स दिख रहा है? या एम्स जोधपुर। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताओगे कितने बच्चों का ड्रीम है एम्स जोधपुर के अंदर एक अपनी बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पैरामेडिकल की सीट को बुक करना? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितने बच्चे इस एम्स जोधपुर के अंदर हर दिन सपने देखते हैं कि काश मुझे एम्स जोधपुर में सीट मिल जाए। एंड मेरे पास भी इतनी सारी रिक्वेस्ट आप लोगों की आती थी ना कि मैम प्लीज हमें एम्स जोधपुर के लिए एक क्लियर कट ऑफ बता दीजिए कि मुझे इतने तक स्कोर लाना है अपने इस ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए। अगर आप लोगों का भी ऐसा सपना है, सो दिस इज द करेक्ट प्लेटफॉर्म। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिकॉज अगर आप एम्स नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, एम्स पैरामेडिकल के लिए कर रहे हैं, सो दिस इज द करेक्ट प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप लोगों को एम्स नर्सिंग की पूरी तैयारी कराई जा रही है। इट कैन बी और जीके, आपको जीके का भी पूरा प्लेलिस्ट आप जाके मेरा चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेम हम लोगों ने बायो में 30 डे क्रैश कोर्स में सारे के सारे चैप्टर्स के, चैप्टर वाइज हो, यूनिट वाइज हो या फिर एफएसटी हो, हर तरीके के हम लोगों ने पीवाईक्यू सॉल्व कर डाले हैं वहां पे। और साथ ही साथ कल स्पेशल संडे में एक सेशन हम लोग रखने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग 11th को 2 दिन में फिनिश करेंगे। पूरी 11th एग्जैक्टली, पूरी 11th हम लोग 2 दिन, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का कंसर्न रहता है मैम हमसे 11th नहीं होती। तो आप लोगों की 11th की ही टेंशन, 26 मई हम लोग रखने वाले हैं मैराथन, जो कि मेरी चैनल की फर्स्ट मैराथन होगी। इससे पहले मैंने कभी भी इतना ज्यादा लॉन्ग वीडियोस या लॉन्ग लाइव सेशंस नहीं दिए। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, आप लोगों को मैं बताती हूँ कि आप अपने इस ड्रीम मेडिकल कॉलेज के अंदर कैसे जा सकते हैं, कितना आप लोगों को स्कोर चाहिएगा। ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को यहाँ पे एक रैंक भी बताऊंगी, प्लस आप लोगों को स्कोर भी बताऊंगी। एंड जो मैं आप लोगों को यहाँ पे रैंक या स्कोर बताऊंगी उसके ऊपर आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। अगर आप लोगों को लगता है कि शिवानी मैम ने, अदी ने जो भी कट ऑफ बताया है मुझे ट्रस्ट नहीं है, तो आप लोग एक चीज कर सकते हैं, जस्ट गो टू द एम्स का ऑफिशियल वेबसाइट। 2023 में जो वहाँ पे काउंसलिंग हुआ था, काउंसलिंग का लिस्ट निकालो एंड जो मैंने कट ऑफ बताया है उससे चेक कर लेना, एक भी कट ऑफ ऊपर नीचे नहीं मिलेगा। 100% कोई सा भी एम्स देख लेना आप मेरे चैनल पर। मैंने ऑलरेडी एम्स दिल्ली हो, एम्स ऋषिकेश हो, एम्स भोपाल है, एम्स पटना है, इनके बारे में वीडियोस बनाई हुई है। एग्जैक्टली कट ऑफ हर एक एम्स की आप लोगों को बिल्कुल ऑथेंटिक, किसी भी एम्स की एक भी कैटेगरी की कट ऑफ में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली है। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को। चलो, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को आपकी कट ऑफ। तो देख लो बच्चों, दिस इज द कट ऑफ। एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे आपको होता है। जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों को मैं बता देती हूँ कि एम्स का बीएससी नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो, काउंसलिंग प्रोसीजर जो रहता है वो 3 स्टेप्स में होता है। कैसे 3 स्टेप्स में होता है? स्टेप 1 होता है राउंड 1, स्टेप 2 होता है राउंड 2 एंड देन होता है आपका ओपन राउंड। आप लोग अभी 8 जून को बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देंगे, पैरामेडिकल का देंगे 6 जुलाई को। एंड ये एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद अराउंड 2 वीक्स बाद, नर्सिंग के बच्चों के लिए बता रही हूँ, 2 वीक्स के बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आप लोगों को जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे नीट का एग्जाम देते हो जाएगा, आपका एक स्कोर कार्ड बन के आता है। यहाँ पे आपका स्कोर कार्ड नहीं आता है, यहाँ पे मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट में अराउंड 8,500 के आसपास बच्चों का नाम रहता है कि दीज आर द स्टूडेंट्स जिन्होंने एम्स नर्सिंग का एग्जाम क्वालिफाई किया, सिर्फ क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई करने के बाद काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है। सो द फर्स्ट 1 स्टेप भी कि आपको क्वालिफाई वाली लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में अपना नाम लेके आना है। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है, और उसकी 1 2 3 मेरिट लिस्ट नहीं आती, एक ही मेरिट लिस्ट आती है, उस मेरिट लिस्ट में जिस बच्चे का नाम है वो एलिजिबल है एम्स की काउंसलिंग कराने के लिए। एंड एम्स की काउंसलिंग में आप लोगों से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। राउंड 1 राउंड 2 बिल्कुल फ्री रहता है, बट कंडीशन वही है कि मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए। नाम आ गया तो काउंसलिंग करा लो। अब काउंसलिंग में राउंड 1 में क्या कट ऑफ रहती है, राउंड 2 में और ओपन राउंड। ओपन राउंड एक ऐसा राउंड है जिसके अंदर आप लोगों से 25,000 एज अ सिक्योरिटी चार्ज लिया जाएगा कि बाय चांस आप लोगों ने ओपन राउंड में पार्टिसिपेट किया, आपको सीट भी मिल गया लेकिन आपने वो सीट नहीं लिया, तो इसलिए आप लोगों ने जो 25,000 ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए 25,000 दिया है, वो आपका फॉरफिट अमाउंट हो जाएगा वहीं पे, मतलब वहीं पे वो एम्स आपका जब्त कर लेगा। फॉरफिट का मतलब जब्त कर। लेकिन अगर आप लोगों ने सीट को ले लिया, रिपोर्टिंग कर लिया, डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए, तो आपके वो 25,000 आपको रिफंड हो जाएंगे, क्योंकि बीएससी नर्सिंग की 4 साल की फीस भी 25,000 नहीं होती। ठीक है, तो ये समझ में आया राउंड 1 राउंड 2 और ओपन राउंड। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताऊंगी कि ओपन राउंड तक
कितने मार्क्स तक जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। बट मैं एक चीज और आपको बता देती हूँ, ओपन राउंड की कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होती है, क्योंकि ओपन राउंड के अंदर जितनी सीट्स बच जाती हैं और जितने एप्लीकेंट होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट होती है, राइट। तो अब आप देख लो हमारे पास बेटा अगर जनरल कैटेगरी का कोई भी बच्चा है तो जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर 315 वो रैंक थी जिसपे एक बच्चे को एम्स जोधपुर में सीट मिला था, जनरल कैटेगरी। अब उस बच्चे का स्कोर कितना था, 72। तो अगर मैं एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ और मुझे एम्स जोधपुर में सीट चाहिए तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि मुझे इस बार अपना स्कोर 75 तक लेके चलना है एनी हाउ, क्योंकि जरूरी नहीं है 23 में 72 पे मिला तो इस ईयर भी 72 पे मिल जाएगा, नहीं। नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा है, सीट बड़ी है, बट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी ज्यादा है। तो मुझे ही मान के चलना है कि मुझे अपना सेफ स्कोर 75 मान के चलना है। एम्स दिल्ली हो जोधपुर हो, दिल्ली के बाद बच्चों का सेकंड जो प्रायोरिटी रहता है वो हमेशा जोधपुर ही रहता है। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस बच्चे की लास्ट 2023 में जो बच्चे को सीट मिली थी वो 1029 थी। अब उस बच्चे का स्कोर कितना था, 64। तो मैं अपना मान के चलूंगी कि अगर मैं एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हूं तो मैं अपना स्कोर 65 से 70 के बीच में बना के चलूंगी, तो मुझे मेरी सीट बिल्कुल 100% मिलेगी ही मिलेगी। ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे की लास्ट 617 रैंक पे सीट मिला था, उस बच्चे का स्कोर था 68 सॉरी। तो मैं ओबीसी अगर कैंडिडेट हूं तो मैं अपना मान के चलूंगी कि मुझे 70 से 75 के बीच में रहना ही रहना है, उससे नीचे कोई ऑप्शन नहीं है। एससी कैटेगरी में 2005 पे एक बच्चे को सीट मिला था और स्कोर था उसका 58। तो मैं अब मान के चलूंगी कि मेरे को 60 से 65 के बीच में स्कोर लाना है अगर मुझे अपनी सीट को बिल्कुल फिक्स करना है। तो एसटी कैटेगरी वाले बच्चे के लिए हम बोलेंगे 51 पे अगर उसको लास्ट मिला है, जिसका रैंक आप देख सकते हैं 3847, तो मेरे को ये है कि भाई मेरा 50 से 55 के बीच में होना चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे राउंड 1 का कट ऑफ बता रही हूँ। आप चेक भी कर सकते हैं लिस्ट उठा के, राउंड 1 में इतना मिला है तो राउंड 2 में मैंने वही आपको मार्जिन बता दिया कि 65 से 70 लेके चलो, ओबीसी में 70 से 75 लेके चलो। अगर इतना आप स्कोर अभी मॉक टेस्ट में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको आपका सीट मिल जाएगा। एंड प्लस आप लोगों मॉक टेस्ट कहीं भी नहीं दे रहे हो तो मेरे चैनल पे आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको फ्री में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। पूरा प्लानर आप लोग मेरे टेलीग्राम से उठा सकते हैं। वहां पे हमारा आज ही एक टेस्ट हुआ है 25 मई में, जिसमें मैंने आज आप लोगों का बच्चों का टेस्ट हुआ है। एंड टेस्ट ऑनलाइन मोड में नहीं होता, प्लीज ये चीज मान के चलना। आपको पीडीएफ मिलता है सेल्फ एनालिसिस, साथ ही साथ आप लोगों को वहां पे पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। आप अपनी मिस्टेक्स अपना स्कोर सब एनालाइज कर सकते हैं। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि ट्रेन टीचर्स बना रहे हैं पेपर्स, उनके सुपरविजन में पेपर्स बन रहे हैं। आई होप आप लोग जितने भी बच्चों ने एम्स जोधपुर के लिए सपना देखा है, आप लोगों को आपका ड्रीम कॉलेज बहुत जल्दी मिलेगा। शिवानी मैम के विशेस आप लोगों के साथ है। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।